हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। ये बहुत सुंदर कथा है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, क्योंकि शिव गुरु जो है वो संसार को रखवाली है और संसार को रक्षा करते हैं। उन पे संसार है और संसार को गुरु हैं। मेरा भी गुरु है, आपको भी गुरु है। जन जन के मालिक हैं, 3 लोक के मालिक हैं, कैलाशपति हैं, भोरेदानी हैं, अर्धनारीश्वर हैं। गुरु भाई बहन, जो शिव से नहीं जुड़े हैं वो शिव से जुड़िए और उनका रहस्य देखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। उनको 2 संतान थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का था जो बड़ा था और लड़की छोटा। और राजा के घर में 700 दाई थी, जो कि पूरे प्रजा को, वहाँ के राजा जो थे अपना नगर के पूरे प्रजा के यहाँ भोजन पिटवाते थे, भोजन भिजवाते थे, भोजन बनवाते थे। तो 700 दाई थी। और राजा जो थे वो अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से रखते थे। जिनके घर में भला 700 दाई हो, उनके बच्चे का कैसे तकलीफ हो सकता है। बहुत बड़े राजा थे। अपने बेटे को शादी कर दिए, बेटी छोटी थी, उन्हें भी शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। रिश्ता ढूंढते ढूंढते ऐसा घर मिला, वो भी एक राजा थे। उनका 7 लड़का था। जिनके घर में उनको शादी हुआ लड़की का, उसका 7 लड़का थे। अपने शादी करने के लिए बेटे को शादी करने के लिए दिखावा इतना दाई रख दिए घर में कि ये राजा को भ्रम हो गया कि नहीं, ये भी बहुत बड़े राजा हैं, मेरे जैसा है, मेरा बेटी का तकलीफ नहीं होगा। लेकिन उस घर में जब शादी कर दिए अपने लड़की को, तो जो भाई थे तो कर्मा का व्रत आया तो बहन के लियावन करने को लिए गए। कर्मा के व्रत था तो बहन के लियावन करने को लिए गए। तो बहन को देख रहे हैं कि बहन तो हालात से बेहालत हो चुकी थी। बहन हालत से बेहालत हो चुकी थी। तो ये भाई पूछते हैं कि बहन क्या बात है जो तू ऐसी सूखी पड़ी हो, क्या हुआ। कहती है बहन कि भैया एक दाई के बराबर मुझे यहाँ रहना पड़ता है, क्या कहूँ। मड़ुआ और जौ का रोटी बनता है, मुझे तो बनाने का थोड़ा सा भी अकल नहीं है, लेकिन मुझे बनाना पड़ता है। बोले भाई बहन चलो हम अपना मायके चलो, कुछ दिन के लिए चलो, उसके बाद तुम्हारा कुछ ना कुछ मदद करेंगे। उसके जो सास थे वो उसे विदा कर दिए। तो भाई और बहन वहाँ से चल दिए। चलते बीच में रास्ते में नदी पड़ता था। नदी में बाढ़ आया हुआ था और दोनों बहन भाई नदी में हेल गए और नदी में हेल के जब पार होने लगे तो कर्मी का जो लर होता है, वही कर्मी का लर धर के उसी को मदद से दोनों पार होने लगे। जब पार होने लगे तो कर्मी का लर जोड़ दिए। भाई रे बहनिया मिली जोड़ली सिकरिया हो, जोड़ली सिकरिया। अरे रसिया दारिये पारा होवे मोरा भैया जी। अरे रसिया दारिये पारा होवे मोरा भैया जी। सवना भदोइया के उमाड़ल जामुना माजी, उमाड़ल जामुना
अरे मारा है लहरिया ऊपर मोरा भैया जी, अरे मारा है लहरिया ऊपर मेरे भैया जी। बहन और भाई ऐसे कह के पार होने लगे तो बाढ़ जो था वो बहन की तरफ ज़्यादा टेल दिया और लहर, और भाई निकल गए नदी से। भाई निकल गए, बहन दह गई और दहते दहते कहने लगी, अपना वियोग सुनाने लगी। एहो सब कहनिया भैया माता से ना कहिया जी, माता से ना कहिया, अरे माता केरा फटतई का ले जा मोरा भैया जी। एहो सब कहनिया भैया भाभी से ना कहिया जी, भाभी से ना कहिया, और भाभी मोरा देतन ओला हनवा मोरा भैया जी। बहन छाती पीट, भाई अपने बहन के लिए छाती पीट के रोने लगे। लेकिन किनारा में, नदी के किनारा में बहुत सा झाड़ पड़ा हुआ था, बहुत सा झाड़ था, इतना झाड़ था फेंका हुआ कि कहना नहीं। वो क्या किए बहन के लिए कि झाड़ का मुंगली बना के और नदी में फेंक दिया। उसी पर भाई सवार हो गए और सवार होकर और बहन को छान लिए। और उस दिन एकादशी व्रत था। बहन भी कुछ नहीं खाए थे और भाई भी कुछ नहीं खाए थे, और वही झाड़ के फेंक के नदी में उसी पर सवार होकर और अपने बहन को छानकर और किनारा लाए और एक करमडाल का नदी के अरार पे पेड़ था। उसी करमडाल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि हे करमडाल वृक्ष, यदि आप मेरे बहन के जिया लोगे तो हम आपके आभारी रहूँगा और मैं आपके सदा अपने बहन से पूजा करवाऊँगा। आपके लिए सदैव दुनिया संसार में इस चर्चा फैलाएंगे कि कर्मा का डाल महत्व होता है, इसे पूजा करें। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इसे पूजा करें और इनसे मान्यता दें। सब वृक्षों से ज़्यादा आपका मान्यता मिलेगा। जो करमडाल वृक्ष थे वहाँ करमडाल देवता खड़ी हो गए और इस लड़की पे हाथ फेर के और इसे जिया लिए और ये लड़की जो थी वो जी के और करमडाल महाराज को चरण धर के और बोली, हे करमडाल देवता, मैं आपका आभारी रहूँगा और आपका पूजा सदैव करूँगा। और आज जो कर्म एकादशी के दिन है, इस दिन को हम कभी नहीं भूलेंगे और पूरे संसार में हम चर्चा फैलाएंगे। और एकादशी व्रत का पूजा उसी समय उस कन्या ने की और उसके भाई भी झाड़ और जो करमडाल होता है, करमडाल का डाल में झाड़ रख के और उसे पूजा किए और बहन को अपना घर ले गए और घर ले जाकर और अपने माता से बताए। उनकी माता भी बोली कि हाँ ये सच है, ये अच्छा है कि हम लोग करमडाल का पूजा करेंगे, झाड़ का पूजा करेंगे। कर्म एकादशी के दिन झाड़ और कर्मा का डाल का पूजा होता है। लोग तो लगाते हैं सब कुछ, लेकिन मेन महत्व होता है करमडाल और झाड़ नहीं है, कर्मा का डाल नहीं है तो कर्म एकादशी नहीं है, उसका कर्म एकादशी नहीं पूरा हो सकता है। जो झाड़ और कर्म का डाल का पूजा करते हैं उन्हीं का व्रत पूरा होता है। ऐसे तो लोग किसी प्रकार से किसी तरह से भी सहे भी रहते हैं तो उनका पे भी भगवान उतना ही खुश होते हैं। ये नहीं कि जो पूजा करते हैं उसी पे भगवान खुश होते हैं, लेकिन नियमानुसार कर्मा डाल और झाड़ जरूरी होना चाहिए। इसलिए झाड़ को लगाते समय अपने भाई के लिए बहन मन्नत मांगती है, कहती है, काट के कठपुतरी कर्म के डाल है अपन कर्म भैया के तरफ। बहन क्यों कहती है अपना कर्म के लिए कर्मा कर रही है, लेकिन धर्म जो होना चाहिए वो भाई को होना चाहिए।
भाई को रक्षा करना चाहिए बहन के, इसीलिए भैया का धर्म निभाना उनका फर्ज होता है। जो भाई होते हैं वो अपना कर्मा के दिन बहन के लिए सारा श्रृंगार, कपड़ा, सारा फल फलहारी पूजने का सामान अग्री ला कर देते हैं अपने बहन को खुशी खुशी, और बहन पूजा करती है। लेकिन ये नहीं कि भाई का फल होता है बहन का नहीं। ये जो कर्म एकादशी है अपना कर्म के लिए है। गुरु भाई बहन, कर्मा बहुत पुण्य का है और इसे करना चाहिए। अपना शरीर के लिए, रक्षा के लिए कर्म एकादशी होता है और धर्म भाई का होता है। धर्म निभाते हैं भाई। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।